नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका फेसलेस फोकस में, जहां हम आपकी सोच को नई दिशा देने वाली किताबों की गहराई में उतरते हैं। मेरा नाम है सनी, में हिमाचल प्रदेश के एक छोटे से जिले से हूं। आज हम एक ऐसी किताब की बात करेंगे जो हमारी टूटती हुई एकाग्रता, हमारी बिखरती हुई सोच और हर वक्त भटकते दिमाग के पीछे की सच्चाई को उजागर करती है। स्टोलन फोकस यानी चुराया गया फोकस। लेखक हैं योहान हारी। अब सोचिए, क्या कभी आपने खुद से पूछा है, मैं इतना व्यस्त क्यों हूं, फिर भी कुछ पूरा क्यों नहीं होता? मैं ध्यान क्यों नहीं लगा पाता? या फिर हर 5 मिनट में मोबाइल क्यों चेक करता हूं? अगर हां, तो ये वीडियो सिर्फ आपके लिए है। सेक्शन 1, हमारी फोकस की चोरी कैसे हो रही है। हारी कहता है, हमारी एकाग्रता कोई अचानक नहीं टूटी, उसे व्यवस्थित तरीके से चुराया गया है। आजकल हम किसी भी चीज पर लंबे समय तक ध्यान नहीं दे पाते। कभी नोट किया है, आप कुछ पढ़ रहे होते हैं, तभी मोबाइल बजता है। फिर नोटिफिकेशन देखते देखते आप इंस्टाग्राम पर पहुंच जाते हैं और अचानक 30 मिनट उड़ गए। हरी इसे कहते हैं सिस्टमैटिक डिस्ट्रैक्शन, यानी ध्यान भटकाने का एक सोचा समझा सिस्टम। टेक कंपनियां, सोशल मीडिया, मल्टीटास्किंग का कल्चर, ये सब मिलकर हमारी फोकस को खा रहे हैं। जब मैंने ये पढ़ा तो मुझे भी अपनी खुद की आदतें याद आईं। सुबह उठकर सबसे पहले मोबाइल चेक करना, क्या ये नशा नहीं है? सोचिए, क्या आपने कभी 1 घंटा लगातार बिना कुछ चेक किए किसी एक चीज पर ध्यान दिया है? सेक्शन 2, सोशल मीडिया और हमारा बिखरता हुआ दिमाग। हारी बताते हैं कि सोशल मीडिया सिर्फ एक ऐप नहीं है, ये डोपामिन मशीन है। हर लाइक, हर कमेंट, हर नोटिफिकेशन हमें एक छोटा सा फील गुड हार्मोन देता है, जिसे डोपामिन कहते हैं। अब शरीर को यह अच्छा लगता है तो वो बार बार इसे मांगता है। इसीलिए बिना किसी खास वजह के हम दिन में 100 बार फोन चेक करते हैं। जैसे खाना खाते समय भी इंस्टाग्राम स्क्रॉल करना, या दोस्तों से मिलते वक्त भी व्हाट्सएप चेक करना। क्या आपके साथ भी ऐसा हुआ है? कभी बैठकर किसी से बात कर रहे होते हैं और आप खुद को मोबाइल देखने से रोक नहीं पाते? हारी कहते हैं, ये सब इंसान की डिजाइन की कमी नहीं, बल्कि ऐप्स की डिजाइन की चालाकी है। सेक्शन 3, मल्टीटास्किंग। असली काम का दुश्मन। कई लोग सोचते हैं, मैं तो मल्टीटास्किंग का मास्टर हूं, लेकिन हारी की रिसर्च कहती है, मल्टीटास्किंग एक झूठ है। जब हम 2 काम एक साथ करते हैं तो हमारा दिमाग बार बार स्विच करता है और हर स्विच पर फोकस टूटता है। उदाहरण के लिए, अगर आप एक ईमेल लिख रहे हैं और साथ ही व्हाट्सएप मैसेज का जवाब दे रहे हैं, तो आपका दिमाग बार बार फोकस बदल रहा है। मैंने इसे खुद महसूस किया। जब एक काम पर ध्यान दिया तो कम समय में ज्यादा हो पाया। हारी इसे कहते हैं स्विचिंग कॉस्ट। हर बार जब आप एक टास्क से दूसरे पर जाते हैं तो आपकी प्रोडक्टिविटी गिरती है। सेक्शन 4, फोकस का सीधा कनेक्शन नींद और खान पान। हारी बताते हैं कि हमारी एकाग्रता सिर्फ टेक्नोलॉजी से नहीं, बल्कि हमारे सोने, खाने और चलने के तरीकों से भी जुड़ी है। जब आप नींद पूरी नहीं करते तो आपका दिमाग क्लियर नहीं रहता। जब आप प्रोसेस्ड फूड खाते हैं तो शरीर सुस्त हो जाता है। मुझे याद है, एक बार मैंने 1 हफ्ते सिर्फ हेल्दी खाया और मेरी सोच सच में तेज हो गई थी। हारी कहते हैं, फोकस कोई सुपर पावर नहीं, ये एक हेल्थ है, और जैसे हेल्थ को ध्यान चाहिए, वैसे ही फोकस को भी। सेक्शन 5, गहराई से सोचने की क्षमता खो रहे हैं। हम कभी आपने महसूस किया है, आप पहले जितनी गहराई से सोचते थे, अब वैसा नहीं होता? हारी इसे कहते हैं द डेथ ऑफ डीप थिंकिंग। हम हर 5 मिनट में फोन चेक करते हैं और उस रुकावट के कारण हमारा दिमाग लंबी सोच नहीं कर पाता। जैसे कोई किताब पढ़ना शुरू किया और 2 पेज बाद ही ध्यान भटक गया। क्या आप भी ऐसा कुछ महसूस करते हैं? हारी कहते हैं, गहरी सोच के बिना हम क्रिएटिविटी, प्रॉब्लम सॉल्विंग और सही फैसले लेना भी भूल जाते हैं। सेक्शन 6, कौन चुरा रहा है हमारा फोकस? हारी ने 300 से ज्यादा एक्सपर्ट्स से बात की और उन्हें एक बात समझ आई, हमारा ध्यान हमारी गलती से नहीं, बल्कि सिस्टम की चालाकी से चुराया जा रहा है। टेक कंपनियां एंगेजमेंट के लिए डिजाइन करती हैं। सोशल मीडिया हमारे साइकोलॉजी के हिसाब से क्राफ्टेड है। हमारी जिंदगी एक कांस्टेंट डिस्ट्रैक्शन बन चुकी है। हरी सवाल उठाते हैं, क्या हम ऐसे समाज में जीना चाहते हैं
जहां सोचने का समय ही ना हो? ये सवाल सच में झकझोर देता है। क्या हम सिर्फ स्क्रॉल करने के लिए पैदा हुए हैं? सेक्शन 7, कैसे रिक्लेम करें अपना फोकस? तो अब सवाल है, क्या हम अपना फोकस वापस पा सकते हैं? हाँ, हारी कुछ प्रैक्टिकल स्टेप्स देते हैं। 1, डिजिटल डिटॉक्स करें। हफ्ते में 1 दिन बिना स्क्रीन के बिताएं। नोटिफिकेशंस को बंद करें। मैंने ये किया और सच मानिए, ऐसा सुकून पहले कभी महसूस नहीं हुआ था। 2, डीप वर्क के लिए टाइम ब्लॉक करें। हर दिन 1-2 घंटे ऐसा समय निकालें जब आप सिर्फ एक काम करें, बिना किसी रुकावट के। 3, सोशल मीडिया का टाइम सीमित करें। ऐप यूसेज टाइमर लगाएं। क्या आपने कभी इंस्टाग्राम पर टाइम लिमिट सेट की है? 4, फिजिकल मूवमेंट करें। वॉक पर जाएं, योग करें, कुछ भी जिससे शरीर एक्टिव हो। 5, धीरे चलना सीखें। दुनिया तेज हो रही है, लेकिन हमारा दिमाग गहराई में तभी सोच पाता है जब हम धीरे चलते हैं। सेक्शन 8, फोकस क्यों जरूरी है? हारी का सबसे बड़ा संदेश यही है, फोकस isn't just about productivity, it's about living a meaningful life. अगर ध्यान नहीं रहेगा तो हम अपनी सोच, अपने रिश्तों और अपने सपनों से कटते चले जाएंगे। और जब मैंने ये सुना तो मुझे अपने वो दिन याद आए जब मैं पूरे दिल से कुछ करता था और उस सुकून की कोई कीमत नहीं होती। सेक्शन 9, लेखक का खुद का सफर। जब हारी ने डिस्कनेक्ट किया, हारी एक एक्सपेरिमेंट करते हैं। वो 3 महीने के लिए इंटरनेट, सोशल मीडिया और डिजिटल दुनिया से पूरी तरह दूर चले जाते हैं। वो एक शांत जगह पर रहते हैं, बिना फोन, बिना लैपटॉप, बिना टीवी। शुरुआत में उन्हें बेचैनी होती है। सोचिए, हम 1 घंटा भी बिना मोबाइल के नहीं रह पाते, और वो 3 महीने के लिए पूरी तरह कट गए। लेकिन फिर क्या होता है? धीरे धीरे उनका दिमाग साफ होने लगता है। वो किताबें पढ़ते हैं, लंबी सैर करते हैं, गहराई से सोचते हैं, और फिर उन्हें महसूस होता है, मेरे अंदर जो शांति और ध्यान की शक्ति है वो कभी गई नहीं थी, बस दब गई थी। जब मैंने ये पढ़ा तो मैं खुद सोच में पड़ गया, क्या मुझे भी कभी ऐसा डिजिटल ब्रेक लेना चाहिए? अब आप सोचिए, क्या आप 1 दिन के लिए भी खुद को अनप्लग कर सकते हैं? सेक्शन 10, बच्चों और युवाओं का फोकस क्यों बिखर रहा है? हारी एक और अहम मुद्दे की बात करते हैं। बच्चों का ध्यान भी हमसे पहले चुराया जा रहा है। आज के बच्चे मोबाइल, गेम्स और रील्स की दुनिया में बड़े हो रहे हैं। उन्हें खेलने के लिए पार्क नहीं मिलते, सोचने के लिए वक्त नहीं, और हर तरफ से नोटिफिकेशन का हमला हो रहा है। और इसका असर, पढ़ाई में मन नहीं लगता, क्रिएटिविटी कम हो रही है, एंग्जाइटी और अटेंशन डिसऑर्डर्स बढ़ रहे हैं। मुझे याद है, बचपन में घंटों बाहर खेलते थे, पेड़ के नीचे बैठकर कुछ सोचा करते थे। अब बच्चों को वो अनुभव शायद कभी नहीं मिलेगा। हारी कहते हैं, अगर हम आने वाली पीढ़ी को बचाना चाहते हैं तो हमें उन्हें फोकस की ताकत सिखानी होगी, स्क्रीन से दूर ले जाना होगा। सेक्शन 11, ये सिर्फ पर्सनल नहीं, एक सामाजिक लड़ाई है। हारी का सबसे बड़ा संदेश ये है, हमारा फोकस सिर्फ एक पर्सनल इश्यू नहीं है, ये एक सोसाइटल बैटल है। जब एक पूरा समाज अपनी सोच की क्षमता खो देता है तो वो समाज सवाल पूछना बंद कर देता है। वो बस स्क्रॉल करता है, कंटेंट खाता है, लेकिन कुछ गहराई से समझ नहीं पाता। क्या आपने नोट किया है, आजकल लोग बातें जल्दी भूल जाते हैं, ध्यान नहीं देते, पढ़ते नहीं, सोचते नहीं। हारी कहते हैं, अगर हम ध्यान नहीं देंगे तो कोई और हमें कंट्रोल करेगा, और यही स्टोलन फोकस का दिल है। सेक्शन 12, आपकी जिंदगी में छोटे बदलाव जो बड़ा फर्क लाएंगे। हारी बहुत सारे प्रैक्टिकल आइडियाज भी देते हैं जो आप आज से ही लागू कर सकते हैं। चलो कुछ डेली लाइफ एग्जाम्पल के साथ बात करें। वेकअप प्रोटोकॉल बनाइए। सुबह उठकर सबसे पहले क्या करते हैं? मोबाइल नहीं, 10 मिनट बाहर वॉक करें, कुछ भी पढ़ें, अखबार, किताब, डीप ब्रीदिंग करें। मैंने जब मोबाइल उठाने की जगह जर्नलिंग शुरू की, मेरा पूरा दिन बदल गया। 2, पोमोडोरो टेक्निक अपनाइए। 25 मिनट तक सिर्फ एक काम करें, फिर 5 मिनट का ब्रेक, 4 बार ऐसा करें, फिर 20 मिनट का ब्रेक। ये दिमाग को रिवायर करता है। 3, नो टेक टाइम बनाइए। रात को सोने से 1 घंटा पहले स्क्रीन बंद परिवार से बात करें, प्लान बनाएं या रिव्यू करें। शुरुआत में अजीब लगेगा, लेकिन फिर आपको वो लॉस्ट फोकस वापस मिलने लगेगा। सेक्शन 13, सोचिए, जब ध्यान रहेगा तो आपकी जिंदगी कैसी होगी? हरी आपको एक सवाल छोड़ते हैं,
अगर आप 2 घंटे बिना किसी रुकावट के सोच पाते, काम में पूरी तरह डूब पाते, रिश्तों को वक्त दे पाते, तो आपकी जिंदगी कैसी होती? क्या आप ज्यादा शांत, ज्यादा समझदार और ज्यादा खुश नहीं होते? स्टोलन फोकस कोई डराने वाली किताब नहीं। ये एक आईना है जो हमें दिखाती है कि हम किस रास्ते पर जा रहे हैं, और वापसी का रास्ता भी। सेक्शन 14, थोड़ा ठहरना, थोड़ा जीना। दोस्तों, एक बात बताओ, आपने आखिरी बार कब लंबी सांस ली थी? बस यूं ही, बिना किसी वजह के। कब बिना फोन उठाए खिड़की से बाहर देखा था? बिना बैकग्राउंड म्यूजिक के बस चुपचाप चाय पी थी? हम सब भाग रहे हैं। काम, सोशल मीडिया, रील्स, लाइक्स, ट्रेंड्स, रिस्पॉन्सेस। लेकिन उस भाग दौड़ में हम खुद से कब मिले थे आखिरी बार? मुझे याद है, एक बार बारिश हो रही थी, सब भाग रहे थे, छाता ढूंढ रहे थे, बस पकड़ रहे थे, और मैं बस खड़ा रहा, भीगते हुए, उस पल को जीते हुए। वो 2 मिनट आज भी याद हैं, और तब समझ आया, फोकस सिर्फ काम की एफिशिएंसी नहीं, ये जिंदगी को महसूस करने की कैपेसिटी है। सेक्शन 15, अपने दिल की आवाज। दोबारा सुनो। हारी कहता है, डिस्ट्रैक्शन से बड़ा नुकसान ये नहीं कि हम ध्यान नहीं दे पा रहे, बल्कि ये कि हम उस चीज की ओर ध्यान नहीं दे रहे जो मायने रखती है। अब सोचिए, आपके जीवन में कौन सी चीजें सच में मायने रखती हैं? वो अधूरी किताब जो आपने कभी शुरू की थी, वो सपना जो अब भी कहीं जिंदा है, वो रिश्ता जिसे आपने टाइम ना दे पाने की वजह से खो दिया, वो खुद से वादा कि मैं एक दिन सच में जीऊंगा। क्या आपने कभी सोचा है कि इस सब के पीछे बस एक चीज छिपी है? फोकस। फोकस मतलब अटेंशन, और अटेंशन मतलब लव। आप जिसे अटेंशन देते हैं वही आपकी दुनिया बनता है। तो अब फैसला आपको करना है, आप किस चीज को अटेंशन देना चाहते हैं। सेक्शन 16, आईना। देखिए, क्या आप अभी जाग सकते हैं? हारी पूछते हैं, What if the life you're meant to live is just on the other side of your distraction? क्या हो अगर जो जिंदगी आप जीना चाहते थे वो बस उस स्क्रीन के पार है जहां आप बार बार स्क्रॉल कर रहे हैं? क्या हो अगर आपको सिर्फ थोड़ा रुकना है, थोड़ा देखना है और थोड़ा महसूस करना है? आपके पास अब भी मौका है। अभी नींद पूरी करना शुरू कीजिए, अभी फोन नीचे रख दीजिए, अभी किसी अपने को कॉल करके सिर्फ पूछिए, कैसे हो? क्या आपने कभी सिर्फ 10 मिनट शांति में बैठकर अपने अंदर की आवाज सुनी है? सेक्शन 70, जब ध्यान लौटता है तो जिंदगी बदलती है। देखिए, मैं ये नहीं कहता कि आज से ही सब कुछ बदल जाएगा, ना ही ये कहता हूं कि आपको जंगल में भाग जाना चाहिए या सब कुछ छोड़ देना चाहिए। बस इतना कहता हूं, थोड़ा रुकिए, थोड़ा देखिए, थोड़ा सुनिए, क्योंकि जब आप सच में ध्यान देने लगते हैं तो चीजें बदलने लगती हैं। जो रिश्ते टूटने के कगार पर थे वो फिर से जुड़ सकते हैं, जो काम बेमन से कर रहे थे उनमें फिर से जान आ सकती है, और जो खुद कहीं खो गया था वो भी शायद लौट आए। आप मानेंगे नहीं, लेकिन कई बार मैं बस मोबाइल ऑफ करके बालकनी में बैठ जाता हूं, 10-15 मिनट बिना कुछ किए, और यकीन मानिए उस शांति में एक अजीब सी ताकत होती है। सेक्शन 8, ध्यान चोरी का चक्र कैसे टूटे। हारी एक बात कहते हैं और वो मेरे दिल में घर कर गई। जब आप बार बार डिस्ट्रैक्ट हो रहे होते हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि आपकी विल पावर कमजोर है, बल्कि इसका मतलब है कि आपका माहौल ही इस तरह डिजाइन किया गया है। और यही बात समझना जरूरी है। ये लड़ाई आप अकेले नहीं लड़ सकते। इसमें आपको अपने दोस्तों को साथ लाना होगा, अपने घर के माहौल को थोड़ा बदलना होगा, और अपने दिल को ये यकीन दिलाना होगा, मैं ये कर सकता हूं। मैंने शुरुआत सिर्फ एक आदत से की थी, रात को मोबाइल बंद करके सोने से 1 घंटा पहले पढ़ना। आज वही आदत मेरी सबसे बड़ी ताकत बन गई है। सेक्शन 90, नई शुरुआत। छोटे कदम, बड़ा असर। तो चलिए अब जरा प्रैक्टिकली सोचते हैं। अगर आप सच में अपने ध्यान को वापस लाना चाहते हैं तो सबसे पहला कदम क्या होगा? सुबह उठते ही 5 मिनट बिना मोबाइल के बिताइए। दिन में एक बार फोन साइलेंट मोड में रखिए। सोने से पहले बस 10 मिनट कुछ भी पढ़िए, लिखिए या खुद से बात कीजिए। बस यही छोटा सा कदम, आज से, अभी से। क्या पता यही छोटा सा कदम आपके अंदर की गहराई को फिर से जगा दे। सेक्शन 20, आखिरी बात। ये वीडियो नहीं, एक आईना है। मैं जानता हूं आप व्यस्त हैं, जिंदगी भाग रही है, काम, जिम्मेदारियां, परिवार,
सब कुछ सिर पर है, लेकिन अगर आप ये वीडियो यहां तक सुन पाए हैं तो एक बात तय है, आप में अब भी वो सच्ची चाह है खुद को समझने की, और यहीं से शुरुआत होती है। ये वीडियो सिर्फ एक बुक समरी नहीं है, ये एक आईना है जिसमें आप अपने आज को देख सकते हैं और अपना कल बदल सकते हैं। सेक्शन उड़ीद पिन, एक चुप बात। बस हम तुम के बीच जानते हो, बहुत बार हमें पता होता है कि हमारी जिंदगी कहां अटक रही है, पर हम उसे देखने की हिम्मत नहीं कर पाते। हम बस अगला नोटिफिकेशन खोल देते हैं, अगली रील चला देते हैं, अगला दिन जी लेते हैं बिना कुछ बदले। लेकिन क्या हम सच में इतने मजबूर हैं, या हमने बस मान लिया है कि हम बदल नहीं सकते? मैंने भी ऐसा ही किया था। सालों तक मानता रहा कि यार मेरा ध्यान नहीं लगता, मैं ऐसा ही हूं। लेकिन एक दिन, बस एक दिन, मैंने मोबाइल साइलेंट किया और 20 मिनट तक सिर्फ एक पन्ना पढ़ा। शुरुआत बस इतनी थी, और यकीन मानो उसी दिन पहली बार मुझे अपना मन मिला। सेक्शन 22, तुम्हारे लिए एक सवाल। अब तुमसे एक सवाल है, अगर तुम्हारा ध्यान कल से दोगुना हो जाए तो तुम क्या करोगे? क्या अधूरी पड़ी किताबें खत्म करोगे? किसी को वो चिट्ठी लिखोगे जो बरसों से दिल में थी? या शायद अपने ही अंदर बैठोगे, बिना भागे, बस जरा देर खुद के साथ? हम सबके अंदर एक शांत कोना होता है जहां हम असली होते हैं, और उस कोने तक जाने का रास्ता ध्यान से होकर जाता है। सेक्शन 23, तुम आज भी शुरू कर सकते हो। देखो, कोई जल्दी नहीं है, ना ही तुम्हें सब कुछ एक साथ बदलना है। बस आज रात सोने से पहले 5 मिनट के लिए फोन साइड में रख देना, अपनी आंखें बंद करना और दिल से खुद से कहना, मैं फिर से लौट रहा हूं। हो सकता है कुछ दिन लगे, हो सकता है मन भागे भी, पर हर दिन तुम थोड़ा थोड़ा वापस आओगे अपने असली फोकस की ओर। और अगर कोई तुमसे कहे कि ये सब बेकार है या कि ये दुनिया अब वैसी नहीं रही, तो बस मुस्कुरा देना और अपने अंदर धीमे से कहना, मैं अब सुन रहा हूं, मैं अब सच में जी रहा हूं। सेक्शन 24, रात के आखिरी लफ्ज। अब जब तुमने ये पूरी बात सुन ली है तो क्या तुम थोड़े से शांत हो? क्या मन में वो पुरानी सी बेचैनी थोड़ी कम लग रही है? शायद अभी भी बहुत कुछ है जो सोच रहे हो, पर यही तो अच्छा है कि तुम सोच रहे हो। क्या तुमने गौर किया, इस पूरे वीडियो में कहीं भी हमने परफेक्ट बनो या 100% प्रोडक्टिव बनो नहीं कहा, क्योंकि सच ये है, तुम जैसे हो वैसे ही काफी हो। बस धीरे धीरे जागरूक होते जाना है, अपना ध्यान, अपना प्यार वहां लगाना है जहां वो सच में मायने रखता है। सेक्शन 25, सच्चा फोकस क्या है? हरि कहता है, द अल्टीमेट एक्ट ऑफ रिबेलियन इन टूडेज वर्ल्ड इज टू ट्रूली पे अटेंशन। यानी इस भागती दुनिया में अगर तुम वाकई ध्यान देने लगो तो तुम दुनिया के खिलाफ खड़े हो जाते हो, क्योंकि इस सिस्टम को चाहिए तुम्हारा ध्यान, तुम्हारा समय और तुम्हारा चयन, ताकि वो तुम्हें बेच सके कुछ ऐसा जिसकी तुम्हें जरूरत नहीं। पर जब तुम खुद से जुड़ जाते हो तब तुम कह सकते हो, मुझे बस थोड़ा वक्त चाहिए अपने लिए। सेक्शन 25, ध्यान, प्यार। कभी सोचा है हम ध्यान क्यों देते हैं किसी को? क्यों किसी की बात बिना फोन देखे सुनना एक तरह का प्यार होता है? क्यों जब कोई हमें पूरा सुनता है तो हम टूट जाते हैं और जुड़ भी जाते हैं? क्योंकि ध्यान देना मतलब है मैं हूं तुम्हारे साथ पूरी तरह से। और सबसे पहली जरूरत है खुद को वो ध्यान देना, अपने डर को, थकान को, उम्मीद को, हर उस हिस्से को जो आज तक अनसुना था। सेक्शन 27, किताबें क्यों जरूरी है? आखिर में एक बात और, किताबें क्यों? क्यों हम यहां हर हफ्ते एक किताब को सुनते, समझते, जीते हैं? क्योंकि किताबें हमारे और हमारी असल सोच के बीच पुल बनाती हैं। किताबें हमें अपने भीतर की वो आवाज सुनाती हैं जो इस शोर में गुम हो गई थी। और स्टोलन फोकस जैसी किताबें हमें एहसास दिलाती हैं कि हम गुम नहीं हुए, बस भटक गए थे, और रास्ता अब भी वही है, बस उस पर ध्यान से चलना है। और अब जब ये वीडियो खत्म होने को है, शायद तुम अपने बेड पर लेटे हो या किसी कुर्सी पर बैठे हल्का सा मुस्कुरा रहे हो, तो बस इस मुस्कुराहट को थोड़ा और थामे रखना, थोड़ा सा धीमा जीना, थोड़ी सी गहराई में रहना। और याद रखना, जब भी लगे कि तुम फिर से खो गए हो, फेसलेस फोकस यही है, एक आवाज बनकर। शुक्रिया, तुमने सुना, सच में सुना।
अब जियो अपने ध्यान के साथ, फेसलेस फोकस से। फिर मुलाकात होगी अगली किताब में। धन्यवाद।